इंडिया से भी ज्यादा जुल्म तो चाइना में हो रहा है, वो हाईलाइट नहीं करते उधर। मुझे तकलीफ होती है, मैं सोचता हूँ कि मैं भी ऐसे मर जाऊंगा गरीबत की हालत में, मेरा बेटा भी ऐसे मरेगा, मेरा बाप भी ऐसे मर गया, यहाँ पे तरक्की नहीं हो सकती। नो मुस्लिम नो वर्ल्ड। किसी ने ना सच बोला कि मुसलमान एक काम ईमानदारी से करता, क्या? झूठ और धोखेबाजी। सानू तो निचोड़ के खा है, सानू तो समझ नहीं आती की करिए, हुण थोड़े दिन रह गए, हो सकता है खुदकशी कर लिए। गैर मजहब के साथ लेन पता ही नहीं हम नफरत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हमें ये नहीं पता। गैर मजहब के साथ लेन देन रखना नहीं चाहिए। हमें इस वक्त इंडिया की बहुत ज्यादा जरूरत है। 2% के लोग हैं, जो सही बात है, हमारे पास कुछ नहीं है। एक तो हम गरीब हैं, दूसरे बदतमीज हैं। इंशाल्लाह किस दिन इंकलाब आएगा और अल्लाह के फजल करम से सारी पूरी उम्मत में मुसलमानों की हुकूमत होगी। भूखे नंगे हो, इस चीज को समझो। पूरी दुनिया से भीख मांगते हो अपने मुल्क को चलाने के लिए। पाकिस्तान को ट्रोल करें, पाकिस्तान को भूखा नंगा कहें, पाकिस्तान के बारे में बुरा बुरा कहें। उन्होंने एक सार काटा। मैं तो कहता हूँ हिंदुओं के रोजाना उधर सार उतरने चाहिए जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। ठगबाजी में बड़े आगे उनसे। अगर इंडिया के साथ हमारे तलकात बेहतर होंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। चाइना में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? चाइना को भी बहुत इंडिया को भी छोड़े। चाइना में क्या हो रहा है? बहुत जुल्म हो रहा है चाइना में। ये इंडिया से भी ज्यादा जुल्म तो चाइना में हो रहा है, वो हाईलाइट नहीं करते उधर। तो ये क्या वजह है? अभी मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें मस्जिद को शहीद किया जा रहा था चाइना में, आपने शायद मैंने वीडियो देखी है कि इस वक्त जो ये कश्मीर तो कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा जो जुल्म हो रहा है ना वो चाइना में हो रहा है। वो हाईलाइट नहीं हो सकता क्योंकि उनसे मफाद जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के जो हुक्मरान है ना, रियासती है जो है, उनके जो मफाद है ना वो चाइना से जुड़े हुए हैं। इंडिया से इनका कुछ लेना देना नहीं है। इनके कुछ जाती कोई कारोबार होंगे, रियासत का कुछ ना इतना लेना देना नहीं, इसलिए वो उसका नाम ले लेते हैं। भारतीय नेवी जो है, भारत की जो फौज है, इंडियन नेवी, वो बड़ी एक्टिव नजर आ रही है। पाकिस्तानियों की जान भी उन्होंने बचाई है। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तानियों की जान बचाई है, पाकिस्तानियों को बचाइए, तो हमसे अच्छी तो फिर वो हो गई ना, हमारे लिए तो हमसे अच्छी वो वहाँ हो गई है नेवी, तो उसके लिए हमने तो फिर कहना कि वो इंडियन जिंदाबाद। भारत की नेवी की पूरी दुनिया तारीफ कर रहा है ना, तो फिर मैं कर दूंगी तो फिर कोई फर्क तो नहीं बेटे पड़े तो करें फिर। मैंने तो पहले कहा कि इंडियन नेवी जिंदाबाद। क्या बात है, मुझे कोई डर नहीं है। भारत भी हमसे आगे निकल गया बिल्कुल। में उनको कैसे देख रहे? सब शुक्रिया बोल रहे हैं उनको कि हमारी मदद कर रहे हैं। बोलना चाहिए, शुक्रिया उनका, वाकई बहुत शुक्रिया कि वो हमारे आवाम की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए वो फिर मैंने तीसरी बार नहीं कहूँगी हम कि जिंदाबाद, फिर उनको कहना चाहिए ना। और भाई वो अपनी प्रोडक्ट बनाता है, मेड इन इंडिया, उसका एक्सपोर्ट होता है और क्वालिटी बनाता है। मैंने इंडियन प्रोडक्ट देखी है कुछ, वो बनाता है क्वालिटी, वो फेक नहीं बनाता। जैसे चाइना का मैं एग्जांपल दे रहा था कि बल्ब लो तो वो भी फ्यूज हो जाता है। पिछले इंटरव्यू में इंडिया किया, स्टिक पकड़ लिया उन्होंने आपके लिए। ये देखें जी, वो मजाक हो रहा है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने तो कभी हमारा सर फखर से ऊंचा किया नहीं है। यही है कि ये अब कौन सा फखर से हमारा सर ऊंचा करेंगे या अपनी आवाम का ऊंचा करेंगे, बस अपनी आवाम को जलील करवाने पे ही तुले हुए हैं। तो आपका कम्पीट बनता ही नहीं है, वो तो आप लफ्जी बातों में कर लें। इकोनॉमी की कंडीशन में बात करें या पासपोर्ट की वैल्यू की बात, पासपोर्ट की वैल्यू तो बहुत है। इंडिया के साथ आपको बहस बनती नहीं है। अब इंडिया के साथ बनती, ये मैं इस चीज से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। नो डाउट कंपटीशन नहीं बनता, लेकिन ये सोचने वाली बात बनती है कि कैसे आगे आप कर नहीं सकते। आप करो तो बेवकूफ हो ना आप। अब मैं मोबाइल वाले पाकिस्तानी कहना दिल में कहूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी के तौर तरीके में बोल दूं कि नहीं जी पाकिस्तान बहुत ऊपर है। इननेचुरल हम बर्दाश्त कर रहे हैं भाई, ठीक हो गया। और हम उसको फेस कर रहे हैं। अपनी खामियों को जानेंगे, अपनी खामियों को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे भाई बात करें, मैं 100% एग्री करता हूँ, तो ही शायद हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर जज्बाती बात करेंगे, नहीं नहीं हो इसने तो पाकिस्तान के अगेंस्ट बोल दिया, इसने कह दिया इंडिया आगे है, ये तो गद्दार है, इंडिया का एजेंट। नहीं, कि जो वीजा कंसल्टेंसी है वहाँ जाए और जो जैसे वो कर रहे हैं ना कि बाहर जाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं वो करें। और इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर बैठे पाकिस्तान को ट्रोल करें, पाकिस्तान को भूखा नंगा कहें, पाकिस्तान के बारे में बुरा बुरा कहें, पाकिस्तान के लिए कुछ जो है ना वो इनपुट ना दें, बस सिर्फ इतना करें, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर क्या पाकिस्तान का डूब रहा है ना, डूबने ना। पाकिस्तान हमारा है, लेकिन हम पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है। सारी 50 साल 100 साल आप अमेरिका में रहेंगे, आपकी वहाँ कब्र नहीं बनेगी, कब्र यहाँ पे बनेगी। मरे जिए यहाँ पे, खाएं वहाँ, फायदे उनको दें। मुझे तकलीफ होती है, मैं सोचता हूँ कि मैं भी ऐसे मर जाऊंगा गरीबत की हालत में, मेरा बेटा भी ऐसे मरेगा, मेरा बाप भी ऐसे मर गया, यहाँ पे तरक्की नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? यहाँ पे लोग मुखलिस नहीं है। पहली गल तो है पाकिस्तान च गरीब बंदे से जीना है को नहीं। मरियम नवाज ने कहा कि गरीब बंदा नहीं रहन देना, तो बाकी वो गल है। जंग दूजे मुल्कों च लगी है तो खे साडे मुल्क पै गई, पेट्रोल महंगा, गैस नहीं आती पी, और दुनिया का घ्यो भी सुनिया महंगा हो चला। पता नहीं की करनगे, सानू तो निचोड़ के खा है, सानू तो समझ नहीं आती की करिए। हुण थोड़े दिन रह गए, हो सकता है खुदकशी कर लिए। बलूचिस्तान में तो बिल्कुल नेट का आप सोच ही नहीं। मैं खुद बलूचिस्तान से इत्तेफाक से मैं बात करता तो शायद ये आता कि देखिए अभी एक बात सुने, आपको काफी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगे बलूचिस्तान में जहाँ पर आप नेट का तो सोच ही नहीं सकते यार। इवन ये जो बेसिक फैसिलिटीज है, ये बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल रही।
अगर आपको खाने के लिए कुछ हो ना हो, तालीम के लिए कुछ ना हो, सेहत के लिए कुछ ना हो, और आप लगे हो कश्मीर को अपने अंदर मर्ज करने, यार ये क्या फिलॉसफी है, क्या सोच है? मेरी बात नहीं जब हाँ जब इतनी सारी अनएम्प्लॉयमेंट है, ऑलरेडी मुल्क इतने बुरानों से गुजर, तो वो खुददार कौमें हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट है उनमें, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनको मांगना नहीं पसंद, उनको मेहनत करना पसंद है। हम में खुददारी खत्म हो गई है, ठीक हो गया। हमारी टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक हम लोगों को मांगने की आदत पड़ गई है। जब खुददारी है नहीं तो हमने कहाँ पे कोई तरक्की की राह में जाना है, किस तरफ जाना है, कोई भी चक्कर ही नहीं है। आप पाकिस्तान में हर बंदे को ये कहा जाता है कि इंडिया में मुसलमान महफूज नहीं है, इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, लेकिन कल एक वाकया पेश है जहाँ पे प्रॉपर तौर पर दो मुसलमानों ने हिंदू को कत्ल किया, सर काट दिया उनका, ठीक है, और बाकायदा वीडियो बनाई है। क्या अब भी आप ये कहेंगे कि मुसलमान वहाँ पर महफूज नहीं है? जी बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ भाई बहुत अच्छा हुआ है जो उन्होंने एक सार काटा। मैं तो कहता हूँ हिंदुओं के रोजाना उधर सार उतरने चाहिए जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। अच्छा, मुसलमान ने सार काटा फिर भी वो उन पे जुल्म करते हैं? तो एक हिंदू है ना, एक तो हिंदू है, लेकिन हम तो मुसलमान है ना, ठीक है। कभी भारत जाने का आपका इत्तेफाक हुआ अपनी लाइफ के अंदर? जी मेरे बड़े के, मेरा नहीं जाना हुआ, क्योंकि हालात ही जब से हमने वो संभाली है, इंडिया और पाकिस्तान के हालात ही खराब है। इंडिया के लोग जो दुबई, श्रीलंका, दुबई वगैरह, जो अमेरिका वगैरह बैठे हुए हैं ना, वो क्या करते हैं, वहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं, अच्छा, और अपने मुल्क को सपोर्ट करते हैं। हमारे लोग क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश से मंगाते हैं, अपने मुल्क को सपोर्ट नहीं करेंगे। भाई हमारा मुल्क है, हम यहाँ पैदा हुए। अच्छा मतलब कि एक सवाल है, पूरी दुनिया से एक सवाल है, पूरे पाकिस्तान से पूरी दुनिया के मुसलमान जहाँ पे हैं पाकिस्तानी, आप ये गौर करें कि सारी जिंदगी वो वहाँ पे गुजारते हैं, करते हैं, वहाँ पे वो कब्र नहीं देते, यहाँ पे क्या लेने आते हैं? ठीक है, अमेरिका तो क्यों, हमें चाहिए नहीं यार, हम थूकते उसमें अमेरिका पे भी यार। किसी ने ना सच बोला कि मुसलमान एक काम ईमानदारी से करता, क्या? झूठ और धोखेबाजी। हमें इस वक्त इंडिया की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें जरूरत है, वो कैसे सर? देखें, आप 2% के लोग हैं, जो सही बात है, हमारे पास कुछ नहीं है। वो हमारे एक टीचर कहते होते थे कि एक तो हम गरीब हैं, दूसरे बदतमीज हैं। देखिए पाकिस्तान और इंडिया का अब कोई मुकाबला नहीं रहा। अच्छा। पाकिस्तान बहुत पीछे है, ठीक है, और इंडिया को ये वो पाकिस्तान इंडिया की सोच से निकल चुका है कि हमने इनसे हथियारों से या जंगों से मुकाबला करना है। अब जो इंडिया है, अब वो अपने आप को चाइना को माइंड में रख के जो है ना, वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी हर लिहाज से चाइना को, क्योंकि उनकी भी चपकलश आपस में चलती रहती है बॉर्डर पे, तो वो पाकिस्तान को माइंड में रख के अब टेक्नोलॉजी में अपना वो जो है इजाफा नहीं कर रहा, वो चाइना को अपने आप जो है ना वो माइंड में रख के उसके हिसाब से अपने आप को वो तैयार कर रहा है। किसी के मजहब की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ठीक है, इज्जत और वकार वाला सिर्फ एक ही दीन है। मैं ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान आज़ाद नहीं है, ठीक है, तो आज़ाद कश्मीर ने क्या आज़ाद होना है? सबसे मेन पॉइंट है। पाकिस्तान में देखिए आवाम भूखी मरी है, आटे की लाइनों में एक थैले के पीछे पाकिस्तानी एक थैले के पीछे मरे, और कितनी शर्मनाक बात है ये पाकिस्तानियों के लिए। तो फिर आज़ाद कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। इंडिया विनर है। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान जो इंडिया के ज़ेर तसल्लुत रहे। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के लोग ये मुतनाज़िया बने, लेकिन इंडिया अपने किरदार में कामयाब नहीं है, क्योंकि इंडिया को पता होना चाहिए इंडिया में जितनी चीज़ें, इंडिया का एटमी प्लान, इंडिया के एटम बम और मीज़ल सारे मुसलमानों ने बनाए हैं। नो मुस्लिम नो वर्ल्ड। मोहब्बत करेंगे आप, क्या लगता है कि आपको इंडिया के साथ लेन देन करना चाहिए? नहीं, आखिरी सवाल। नहीं करना चाहिए। नुकसान किसको होगा? वो इधर पाकिस्तान के नुकसान होगा, तो फिर क्यों नहीं करना चाहिए? करना ही नहीं चाहिए उनके साथ लेन देन। सर मुझे वजह बता दे क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं, बस गैर मजहब के साथ हमें पता ही नहीं है हम नफरत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता। गैर मजहब के साथ लेन देन रखना ही नहीं चाहिए। फिर तो चाइना भी गैर मजहब है, उसके साथ क्यों रखते हैं? वो तो शुरू से ही पाकिस्तान के साथ है। शुरू से हम भी शुरू आज से करेंगे। पाकिस्तान के हमायत में है, हर दफा वो चाइना पाकिस्तान के लिए आगे आता है। इंशाल्लाह तबाह बर्बाद होएगा, इसका नामो निशान मिट जाएगा। प्रोटेस्ट करने से तबाह बर्बाद तो नहीं हो सकता। इंशाल्लाह तबाह बर्बाद होगा। मैं कह रहा हूँ हमारे प्रोटेस्ट करने से तबाह बर्बाद होगा, या बददुआ देंगे तो बददुआ से तबाह बर्बाद होगा इंशाल्लाह ताला। देख इंशाल्लाह किस दिन इंकलाब आएगा और अल्लाह के फजल करम से सारी पूरी उम्मत में मुसलमानों की हुकूमत होगी इंशाल्लाह। ठीक, बहुत दिन दूरी वो आने वाला दिन। हमें पहले, लेकिन अभी फिलहाल तो पाकिस्तान के बारे में सोचने की इंशाल्लाह पाकिस्तान को दुआएं चल रही हैं, बाकी तो अल्लाह। अगर इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर होंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, क्योंकि वो हम सहाय मुल्क है, उनके साथ हम ट्रेडिंग कर सकते हैं आसानी के साथ। रशिया के साथ हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब जो डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका, वो ये चाहता ही नहीं कि हम भी तरक्की करें। वो कहता है कि ये अवाम जो पाकिस्तानी अवाम ये पिसती रहे, गुर्बत में पिसती रही है, गुर्बत में पिसेगी तो उनकी चूरन बिके। गरीब बंदा नहीं है, जिसे 20-30 हज़ार तनखा है ना, ਉਹਦਾ जीना बड़ा औखा हो गया दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ। आवाम
रो रही है, आवाम कह रही है कि हम पेट्रोल डलवाएं या अपने बच्चों को रोटी खिलाएं। ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਰਵਾ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਸਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ। आटा मिल नहीं रहा। ਉਹ ਭੈਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ, और इससे अच्छा तो भाई वो अमन में है, उन्हें दे दो कश्मीर, अच्छे रह जाओगे आप लोग। क्योंकि कश्मीरी अवाम जो है ना, जो हमारे साथ हो रहा है भाईजान, ये देखो ये कहाँ का इंसाफ है कि आर्मी के घरों में घुस जाओ यार आप लोग। ये कहाँ का, ये क्या हो रहा है कि अपने मुल्क के आप भूखे नंगे हो, इस चीज को समझो। पूरी दुनिया से भीख मांगते हो अपने मुल्क को चलाने के लिए, और आपने अपने मुल्क में अरबों रुपए की तोड़फोड़ कर दी। गरीब और बदतमीज कि हम कर्जों में डूबे हुए लोग हैं। सही हो गया। हम जो है वो खुद दिवालिया हो चुके हैं। हाँ। हमें कोई भीख देने को तैयार नहीं है। सही हो गया। हमारी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो भीख मांगने की है। 42 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है सर। ठीक है जी। हाँ। तो बेसिकली मसला ये है कि हमारी इंडस्ट्री को अब चला सिर्फ भिखारी सकते हैं। ठीक है। रिस्पेक्ट ये होती है कि अगले बंदे को आप इज्जत दे रहे हैं, तो देनी आप इज्जत, यानी इस्लाम में ये नहीं है कि इज्जत दें किसी के मजहब को। किसी के मजहब को आप एक मुशरिक को इज्जत देंगे जो कहेगा कि अल्लाह के साथ शरीक होता है, और जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए आप उसको इज्जत देंगे। एक होता है हिंदू ना, हिंदू मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, हिंदू, कुफर और इस्लाम, इस वक्त दो चीजें हैं दुनिया में, एक इस्लाम है और एक कुफर है। हाँ, हाँ। हम ये नहीं कह सकते कि कुफर इस्लाम को ये इजाजत देता है तो हम जो इस्लाम है ना वो कुफर को इजाजत देगा तो फलां कर लें। ये कहीं पे भी इस्लाम में शरीयत में इजाजत। इंसान इंडिया से किस लिहाज से बेहतर लगता है, क्वेश्चन ही नहीं बनता यार। लेकिन अगर हाँ फिर भी आप कहते हैं कि यार नहीं कोई उसने जन रखे, तो हम ठगबाजी में बड़े आगे हैं उनसे, हम प्रॉमिस करके तोड़ने में बड़े आगे हैं, हम टेररिज्म में देख लें तो मशहूरी है नहीं मगर मशहूरी में आगे हैं।